2 साल पहले कहकशा दीवान उर्फ काशी अपने दोस्तों के साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड का बैचलरेट पार्टी एंजॉय करने पहुंची लास वेगास। उसकी बेस्ट फ्रेंड पूनम अपने कॉलेज वाले प्यार से शादी करने वाली थी। दोनों फर्स्ट ईयर से साथ में थे तो जाहिर सी बात है शादी भी करने वाले थे। काशी को कई लड़कों ने पटाया लेकिन काशी किसी के हाथ नहीं लगी। कभी ये बोलकर भागती कि बहुत लंबा है, बहुत पढ़ाकू है, उम्र में छोटा है, भाई जैसा है और सबसे गजब वाला डालूज उसकी आंखें काली है और उसे ब्लू आईज पसंद है क्योंकि होने वाले बेबी की भी ब्लू आईज होनी चाहिए। उसकी बिना सर पैर वाली बातें सुन सारी फ्रेंड्स ने कह दिया था कि वो कुंवारी ही मारेगी। और काशी हंसकर सबसे कहती, देखना, जिस दिन मिलेगा तुम सब देखते रह जाओगे। और ये बात हुए 2 साल हो गए। कॉलेज भी खत्म हो गया लेकिन मैडम का दिल के तार को आज तक किसी ने नहीं छुआ। आज पूनम के पार्टी के लिए काशी ने सबका फ्लाइट बुक किया और पूनम ने सबके रूम्स। पूनम काशी की बचपन की दोस्त थी। दोनों साथ स्कूल गए, साथ पढ़े और साथ ही ग्रेजुएट हुए। बस साथ शादी नहीं हुई। अच्छी बात है हमारी शादी साथ में नहीं है, वरना एक दूसरे की वेडिंग कैसे एंजॉय करेंगे। काशी का कहना था, पागल है तू। पूनम का कहना था, आज पार्टी के लिए सारे दोस्त वेगास के सबसे बड़े कैसिनो आ गए। काशी लगातार जीत रही थी और वही पैसे बाकी सब हार रहे थे। काशी ने कहा, मैं जीतूं और तुम सब हारो? ये क्या मतलब हुआ? सबने इस बार मिलकर खेला तो अच्छी खासी रकम जीत ली। उस रकम से पार्टी करने की एक लड़की ने कहा तो उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए सभी उसके साथ चले गए। ये कहाँ आ गए हम? गाते हुए पूनम ने पूछा, तेरी पार्टी है यार, ड्रिंक कर और चिल कर। काशी ने कहा और उन सबके लिए ड्रिंक्स ऑर्डर किया। क्लब में कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ बैठकर पी रहे थे, कुछ कपल्स का अलग ही सीन चल रहा था। वहीं एक कोने वाले टेबल पर अमेरिका की एनएचएल टीम बैठकर पी रही थी, नेशनल हॉकी लीग। उनमें से एक इंडियन था। कमाल है, इंडियंस एनएचएल में भी पहुंच गए। फील प्राउड, काशी ने कहा। कौन कहाँ आ गया? स्वीटी ने पूछा। स्वीटी काशी की दूसरी दोस्त है और तीसरी का नाम गुरनीत। स्वीटी, कितनी पिएगी? बस कर, काशी ने डांट लगते हुए उसकी ड्रिंक ली और खुद ही गटक गई। स्वीटी अभी भी कंफ्यूज्ड सोच रही थी कि काशी उन हॉकी प्लेयर्स के पास गई और उस इंडियन लड़के को देख स्माइल करने लगी। भौं उचकाकर उस इंडियन ने पूछा, डू आई नो यू? काशी ने अजीब जवाब दिया, हाँ भी और ना भी। काशी को हिंदी में बात करता देख वो इंडियन उठा और दोस्तों को, एक्सक्यूज मी, बोल काशी के पास आया। जी अब बताएं, क्या मैं आपको जानता हूँ? इंडियन ने पूछा। हाँ, ये जानते हो कि मैं इंडियन हूँ, और ना, आप मुझे पर्सनली नहीं जानते। मैं भी आपको नहीं जानती बट आई वॉन्ट टू ट्राई, काशी ने कहा। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा, व्हाट्स योर नेम? कहकशा, बट यू कैन कॉल मी काशी। काशी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। नाइस टू मीट यू काशी। काफी अच्छा नाम है, उस लड़के ने कहा। और आपकी तारीफ जनाब? काशी ने पूछा। वीरेंद्र सिंह राठौर, लड़के ने स्माइल करते हुए कहा। वेट, मुझे लगता है। नो यू, काशी ने कहा और उसे याद करने की कोशिश करने लगी लेकिन याद नहीं आ रहा था। हर कोई मुझे जानता है। एनएचएल, रिमेंबर? वीरेन ने पूछा। और यस, लेकिन फिर भी, काशी ने कहा और याद करने लगी। फॉरगेट इट। कौन सी ड्रिंक चाहिए? वीरेन स्माइल करते हुए पूछा। सरप्राइज मी, काशी ने सेक्सी स्माइल देते हुए कहा। बारटेंडर की ओर देखकर वीरेन ने कहा, वन कैलिफोर्निकेशन फॉर द लेडी एंड वन विस्की नीड फॉर मी। बारटेंडर ने हाँ में सर हिला काम पर लग गया। काशी की ओर देखते हुए वीरेन ने कहा, हाउ अबाउट दिस? तुम मुझे याद करने की कोशिश मत करो, सिंपली एंजॉय टुनाइट। हाँ, डील, काशी ने स्माइल किया।
तभी दोनों के ड्रिंक्स आ गए और खिम कर वीरेन ने डांस फ्लोर की ओर देखा। वीरेन ने कहा, मैं, और आपने हाथ आगे किया। श्योर, काशी ने कहा और हाथ दिया। वीरेन उसे डांस फ्लोर पर ले गया और दोनों बिल्कुल पास खड़े हो डांस करने लगे। दूर से पूनम ने देखा और काशी को थम्स अप दिया। काशी पूनम को देख आंख मारते हुए वीरेन के साथ डांस करने लगी। काशी ने ब्लैक कलर की शर्ट स्कर्ट पहनी थी और ऊपर रेड कलर की बटन डाउन टॉप। उस टॉप के कुछ बटन्स ओपन कर आगे टाई कर लिया और उसकी गोरी कमर साफ साफ दिखाई देती। डांस करते करते दोनों बेहद करीब आ गए। वीरेन के गरम सख्त हाथ काशी के कमर पर रखते ही दोनों के बदन में सहरन सी दौड़ गई। यू आर सो ब्यूटिफुल, वीरेन ने कहा और एक उंगली काशी के चीक्स पर फेरने लगा। थैंक यू, काशी ने कहा और वीरेन की आंखों में देखने लगी। काशी हील्स पहनकर आई थी, फिर भी वीरेन से थोड़ी छोटी थी और वीरेन 6 फीट की हाइट में बहुत हॉट लग रहा था। दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। दोनों एक दूसरे के गरम सांसों को महसूस कर सकते थे। वीरेन को इतना पास देख काशी की सांसें तेज होने लगी। दोनों के होठों के बीच की दूरियां कम होते गई। वीरेन ने धीरे से पूछा, मैं आई किस यू? हाँ, काशी ने कहा। वीरेन उसे अपने और करीब खींचकर उसके होठों को देखने लगा। कुछ सेकंड बाद, सो परफेक्ट कहते हुए अपने होंठ उसके होंठ पर रख दिए। किश करते करते दोनों ये भूल गए कि दोनों फ्लोर पर थे। काशी करहाने लगी और वीरेन पीछे होते हुए बोला, माय रूम? यस, काशी ने कहा और वीरेन उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। पूनम को काशी ने फोन करूंगी का इशारा कर वीरेन के साथ चली गई। और पूनम मुंह खोले काशी को ही देख रही थी। पार्टी पूनम की है लेकिन मजे काशी कर रही थी। बेचारी पूनम। यहाँ काशी वीरेन के साथ लिफ्ट से बाहर आई और दोनों फिर से किस करने लगे। वीरेन के गोद में चढ़कर काशी उसे पैशनेटली किस कर रही थी। वीरेन ने बड़े मुश्किल से रूम का दरवाजा ढूंढा और अपने पॉकेट से दरवाजे की चाबी निकली। बेबी, एक मिनट, दरवाजा खोलना है, बोल वीरेन ने किस ब्रेक की और दरवाजा खोला। काशी ने आने से पहले भी वीरेन ने काफी पी रखी थी और काशी बस एंजॉय कर रही थी। दोनों को इस रात से प्रॉब्लम नहीं थी। काशी को गोद में उठाए ही वीरेन उसे कमरे के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर काशी को उठाकर बिस्तर पर फेंका और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। आई वॉन्ट यू, वीरेन ने कहा। सो डू एल, काशी ने कहा और वीरेन के बटन्स खोलने लगी। काशी वीरेन की गहरी नीली आंखों में डूबते हुए हमेशा के लिए उसकी हो गई। ऐसा नहीं है कि काशी ने ऐसे संबंध पहले नहीं बनाए हैं। उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है, बस प्यार नहीं हुआ। लेकिन वीरेन को देख काशी के दिल में अलग ही फीलिंग आ रही थी। ऐसा कुछ जिसका नाम काशी भी नहीं जानती थी। दर्द से कहते हुए काशी की आंखें नम हो गई और आंसू आ गए। उन आंसुओं को चूमते हुए वीरेन ने कहा, डोंट क्राई बेबी। अपने प्रति इतना केयर देख काशी का दिल वीरेन का होने लगा। कुछ ही देर में दोनों एक हो गए और एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह 10 बज रहे थे जब वीरेन आंखें मसलते हुए उठा। बिखरे हुए कमरे को देख वो समझ गया कि कल रात उसने किसी के साथ स्पेंड किया था। ऐसे नहीं है कि वीरेन दूध का धुला हुआ है। 8 साल पहले पढ़ाई करने वीरेन अपने चाचू के घर आया था। पढ़ाई खत्म हो गई लेकिन एनएचएल में भाग लेने का ऑफर उसे मिला। कॉलेज में बेस्ट हॉकी प्लेयर जो था वीरेन। अब जब एनएचएल का करियर सेट है, वीरेन इंडिया वापस नहीं जाना चाहता। वैसे तो उसका घर इंदौर में है। उसके पिताजी का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, लेकिन फिर भी वीरेन को हॉकीज पसंद था, इसलिए यही रुक गया। वीरेन ने बगल वाले बिस्तर पर देखा कि कहीं वो रात वाली लड़की अभी भी है या नहीं, लेकिन वहां कोई नहीं था।
ये देख वीरेन चौंक गया। अक्सर लड़कियां दोपहर तक रुकती इस आस में कि वीरेन उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा, लेकिन वीरेन के पास इन सब के लिए टाइम नहीं था, इसलिए वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड में बिलीव करता। बेड से उठते हुए वीरेन बाथरूम गया और फ्रेश होकर बाहर आया। तभी उसके फोन पर उसके टीममेट का कॉल आया। कोच ने अर्जेंटली उसे स्टेडियम बुलाया था। आ रहा हूँ बोलकर वीरेन भागता हुआ स्टेडियम चला गया। वहीं दूसरी ओर काशी वीरेन के उठने से पहले ही उठकर चली गई थी। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी वीरेन को देख, इसलिए उठते ही कैब बुक किया और वीरेन को आखिरी बार देखकर अपने कपड़े और बैग लिए कमरे के बाहर चली गई। होटल के एक बाथरूम में अपना चेहरा धोया और टैक्सी के लिए नीचे आ गई। 20 मिनट बाद उसकी टैक्सी उसके डेस्टिनेशन पहुंच गई। होटल पहुंचकर 1 घंटा शावर के नीचे खड़ी रही। गर्म पानी के नीचे काशी वीरेन की गर्म हाथों को महसूस करने लगी। वीरेन की हर छुअन को एहसास करते काशी मुस्कुराए जा रही थी। ये सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड है काशी, भूल जा उसे, बस भूल जा। खुद को थप्पड़ मारते हुए काशी ने कहा, रात गई बात गई। What happens in Vegas stays in Vegas, काशी खुद से कहने लगी। कुछ देर और शावर के नीचे खड़ी हो कल रात के बारे में सोचने लगी। फिर शावर बंद कर टॉवल लपेटकर मिरर के सामने जा खड़ी हुई। इतना तो तय था कि आज काशी स्लीवलेस नहीं पहन सकती। एल लग गए, काशी ने खुद से कहा और एक फुल स्लीव्स का टॉप पहन, शॉर्ट्स पहना और गर्दन को छिपाने स्कार्फ पहन लिया। जब नाश्ता करने रेस्टोरेंट गई तो सबसे पहले पूनम ने उसका स्कार्फ खींचा और चौंकते हुए बोली, स्टार्ट टॉकिंग। दूसरी ओर वीरेन भागते हुए स्टेडियम पहुंचा। उसके सारे टीममेट्स सीरियस होकर उसे देखने लगे। क्या हुआ गाइस? वीरेन ने पूछा। कोच तुम्हें बुला रहे हैं, एक लड़के कहा। ओके, वीरेन ने कहा और अपनी गलतियां याद करते हुए कोच के ऑफिस में गया। लेकिन वहां जाकर पता चला वीरेन ने कोई गलती नहीं की थी। वीरेन, सॉरी टू से तुम्हारा वीजा एक्सटेंशन रिजेक्ट हो गया है। तुम्हें अब इंडिया वापस जाना होगा। एंड जस्ट लाइक दैट हिज ड्रीम्स केम क्रैशिंग डाउन। प्रेजेंट डे, आज के दिन। कहकशा दीवान, शंकर और गिरिजा दीवान की सबसे छोटी बेटी ने आज खुद के बलबूते पर इंदौर में एक बिजनेस शुरू किया। काशी को इंटीरियर डिजाइनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन तापस के सुपर स्टोर में इंटर्नशिप कर उसे बिजनेस की भी समझ आ गई। इसलिए आज वो अपनी खुद की कंपनी खोल सक्सेसफुली चलाने लगी। उसके ऑफिस में ज्यादा लोग नहीं हैं। एक जूनियर डिजाइनर जिया है जो हमेशा काशी की मदद करती है, और एक कारपेंटर अशोक है जो काशी के कहे कस्टमाइजेशन वो खुद करके देता है। कुछ इंटर्न्स भी है जो काशी के साथ कहकर सीखने आए हैं। हाँ भाई, बोलो क्या बात है? काशी मार्केट में कुछ खरीदते हुए बोली। तू इस हफ्ते घर आने वाली थी ना? तापस ने पूछा। अरे भाई, एक डिलीवरी है तो शायद अगले हफ्ते आऊंगी। सॉरी, भाभी को बोल देना मेरे तरफ से प्लीज। काशी दुकानदार को पैसे देते हुए बोली। काशी यार, तेरी भाभी मुझे कच्चा चबा जाएगी। तापस ने कहा। भाई प्लीज इस बार संभल लो। काशी ने ये कहा ही था कि फोन युक्ति ने ले लिया और बोली, कशी, इस हफ्ते तू अगर घर नहीं आई ना तो तेरी खैर नहीं। भाभी अगले हफ्ते पक्का, काशी ने कहा और सामान अपने गाड़ी में रखने लगी। नो मीन्स नो, युक्ति ने कहा और फोन रख दिया। लंबी सांस छोड़ते हुए काशी अपने फोन की ओर देखने लगी और बोली, अब क्या करें? सोचते हुए गाड़ी में बैठ घर के लिए निकल गई। काशी का 2 बेडरूम घर सिटी सेंटर में था। उसका बिजनेस काफी अच्छे से चल रहा था, इसलिए लोन पर घर लिया था। घर का सारा सामान काशी ने खुद के पैसों से लिया। शंकर जी से एक पैसा भी नहीं लिया। घरवाले एक ही चीज का कंप्लेंट करते कि काशी कभी घर पर नहीं आती। वैसे तो विजयपुर इंदौर से 3 घंटे की दूरी पर है, पर प्राइवेट जेट से सिर्फ आधा घंटा।
लेकिन काशी के पास इतना भी वक्त नहीं कि वो घर जाए। ऑफिस पहुंचकर काशी दोनों हाथ में 10-10 सामान लिए चिल्लाने लगी, जिया, जिया, इधर आ, मेरी हेल्प कर। यूएफएफएफएफ। मैडम, एक साथ आप क्यों ले आई? इंटर्न्स भी है, ले आते। दीजिए मुझे, जिये ने कहा और एक हाथ का सामान ले आई। काशी दूसरे सामान ले आई। अच्छा सुनो जिया, इस हफ्ते मुझे अर्जेंटली घर जाना होगा, काशी ने कहा। मैडम, आप ये हर हफ्ते कहती है, जिया ने कहा। लेकिन इस बार पक्का वाला, काशी कहते हुए नोटपैड पर कुछ लिखने लगी। मैडम, आप ये भी हर हफ्ते कहती है, जिया मुस्कुराते हुए बोली। गुस्से वाली शक्ल बना काशी जिया की ओर देखने लगी और बोली, तुम चुप रहो और बात सुनो। ओके मैडम, जिया ने कहा। मैं कल सुबह ही निकल रही हूँ और कोशिश करूंगी शाम तक आने की, क्योंकि क्लाइंट की डिलीवरी है। अगर मैं परसों तक नहीं आई तो क्या तुम डिलीवरी संभल लोगी? काशी ने पूछा। जी मैडम, जिया ने कहा। ठीक है, मेरी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दो और उस अशोक वाले क्लाइंट का फाइल लेकर आओ। ओके माम, कहकर जिया फाइल लेने चली गई। काशी शाम को सारे मीटिंग्स खत्म कर जिया को काम समझा दिया और फाइनली अपने घर की ओर बढ़ गई। इंदौर वाले घर पहुंचकर कपड़े बदल फ्रेश होकर खाना बनाने गई, तभी किसी ने पीछे से आकर उसे जकड़ लिया। उसके गर्दन पर किस करते हुए उस शख्स ने कहा, हे स्वीट हार्ट। हाय राज, काशी ने कहा और पीछे मूड राज के होठों को चूमने लगी। मिलिए राजवीर सिन्हा से। काशी का लाइव इन बॉयफ्रेंड देखने में राजवीर स्मार्ट था और ब्रेनी भी। जहां काशी इंटीरियर डिजाइनर है, वही राजवीर एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मालिक। दोनों एक साल पहले कॉर्पोरेट इवेंट में मिले और अट्रैक्शन शुरू हुआ। अट्रैक्शन बढ़ता गया और दोनों ने फीलिंग्स कॉन्फेस की। दोनों कहते हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन क्या ये प्यार सच्चा है, ये वक्त ही बताएगा। 6 महीने में ही दोनों ने मिलकर ये घर लिया और अब साथ रहते हैं। बस एक ट्विस्ट है, दोनों के पेरेंट्स ये नहीं जानते कि दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में हैं। वरना काशी को कभी इंदौर वापस आने नहीं देंगे और राजवीर की शादी करा देंगे। जब भी राजवीर के घर वाले आते, काशी जिया के घर रुकती, और अगर काशी के घर वाले आते तो राजवीर सामने वाले बैचलर्स के घर में रुकता। ऐसे ही जुगाड़ करते करते दोनों खुश हैं। कल सुबह मुझे घर जाना होगा। काशी राज को गले लगाकर बोली। कब वापस आ रही हो? राज ने पूछा। कोशिश करूंगी शाम को आने की, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। घर वाले यू नो, काशी ने कहा। आई नो, तुम अच्छे से टाइम स्पेंड करो और वापस आओ, तब तक मैं संभल लूंगा। राज उसके बालों में हाथ घुमाते हुए बोला। थैंक यू, काशी ने कहा। अगली सुबह 6 बजे ही काशी विजयपुर के लिए अपने प्राइवेट जेट से निकल गई। 1 घंटे में घर भी पहुंच गई। माँ पापा का आशीर्वाद लिया। सुबह के नाश्ते में पोहे बने थे और साथ में काशी का फेवरेट मिठाई। काशी ने बड़े दिनों बाद दबा के खाया, वरना डाइट के चक्कर में कुछ भी नहीं खाती।